करीबी रिश्ता ये फर्क नहीं है। बताओ, तुमने 2 प्रोग्राम करा लिए मनपुरे वालों, आगू वालों से नहीं कह रहा मैं, मनपुरे वालों से कह रहा हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हारे जितने भी काम हुए हैं मनपुरे वाले, 1 मिनट सुन लो यार, 1 मिनट, वो हमारे जरिए, हमारे भाई के जरिए या हमसे मुताल्लिक हुए हैं या किसी और ने करे। तुम्हारे यहाँ की सड़क बनी हो, तुम्हारे यहाँ स्कूल बना हो, तुम्हारे यहाँ कोई और काम हुआ हो, वो मुझसे हुआ होगा या शायद फिजाल से। और आज तुम्हारी बात कायम रखी, और आज आप सिर्फ इसलिए कि आपकी चीनी की दुकान चली जाएगी, इसकी आवाज आज इसलिए कि आपकी प्रधानी पर कोई हर्फ आ जाएगा। ये जो इलेक्शन है, इसमें सवाल इस बात का नहीं है। जिस कौम की सिर्फ इतनी नीयत हो जाए कि मेरी दुकान बच जाए, मेरी प्रधानी बच जाए, मुल्क कहीं चला जाए, कौम के साथ कुछ हो, कौम को मिटाने के लिए एक आदमी जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो कुछ हमारा कर दे, लेकिन हमारी अपनी चीनी की दुकान सही रहनी चाहिए। तो मैं सिर्फ गैरत दिला रहा हूँ, अगर गैरत वाले होगे तो गैरत करोगे, और नहीं गैरत वाले होगे तो मत करो गैरत। हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है। 71 साल की, इनकी 31 साल की है, मेरी 71 साल की उम्र हो चुकी है। अगला इलेक्शन का कोई पता नहीं है, अगले 5 साल का मुझे अपनी की। लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज के लिए देख रहे हो? ये नहीं कह रहे, ये तो आपसे वोट ही मांगेंगे, लेकिन तुम किन चीजों पे बात कर रहे हो? तुम्हारी आंख खत्म न हो जाए। कल हमने जिस गांव में एक भी गैर मुस्लिम नहीं रहता, उस गांव का आदमी ये कहता है, ये डरता है कहते हुए कि साहब कल यहां हमने कुंवर साहब का प्रोग्राम कराया था और आज हम दूसरे का प्रोग्राम कराएंगे उस गांव में। क्या ये गैरत का मकाम नहीं है आपके लिए? क्या सिर्फ तुम्हारे सामने और तुम्हारी जिंदगियों के सामने सिर्फ दुकानें और प्रधानी रह गई है? और अगर रह गई है, डॉक्टर साहब 1 मिनट बैठ जाओ, बात कर लें, तो पानी मत पिलाओ। और अगर तुम्हें ये रह गया है, आज सवाल इस बात का नहीं है सरकार किसकी बनेगी, आज सवाल इसका है कि जिसे तुम मानते हो एक जालिम आदमी है, और उस जालिम आदमी के साथ सरकार बनाने के लिए तुम तैयार हो, फिर क्या शिकायत किससे करोगे और किससे नहीं करोगे, और किस लिए करोगे और किस हैसियत से कर सकते हो? जो लोग सिर्फ ये हैं कि हमारी प्रधानी कायम रहे, जो लोग सिर्फ ये है कि हमारी दुकान कायम रहे, और तुम ये हो तो तुम उसको हटाना चाहते हो जो तुम्हें मिटाना चाहते हो। अगर तुम साथ नहीं आते उसमें, बताओ। इसी तरीके से सफाई हस्ती से मिटते रहोगे जैसे शाम के लोग मिटे, अफगानिस्तान के लोग मिटे। वही हालात यहाँ पैदा होने वाले हैं हिंदुस्तान में। अगर तुम नहीं समझ रहे हो, कोई नहीं समझ। लेकिन हमें तारीफ करनी चाहिए राघव वाले के लोगों की, कम से कम इन्होंने इनके ही यहाँ आकर तुमने अपना वो किया है। आपके लिए काबिल तहसीन है राघव वाले के लोग, खासतौर पर डॉक्टर हनीफ साहब, इनका क्लिनिक, इनकी बातचीत। मैं इसी बात के साथ बहुत आगे जाऊँगा, मगर घर जाके सोचना कई दिन इलेक्शन में, घर जाके सोचना और उन्हें भी समझा देना, उन्हें भी समझा देना तो आपके बहुत करीबी हैं कि जिस दिन गरज पड़ेगी कोई नहीं करने वाला। बहुत सी दफे वो हालात देख चुके हैं, बहुत से हालात खराब हो चुके हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करते हुए और इमरान भाई को बताते हुए कि पोलिंग स्टेशन है आपका राघव वाले का, बहुत अच्छा पोलिंग स्टेशन है। तो यहाँ मिली जुली सरकार रहती है, मिले जुले लोग रहते हैं, और बहुत सारे हमारे बराबर के गाँव के लोग, मनपुरे के, जहाँ एक ही बिरादरी रहती है, लेकिन वो बिरादरी खौफजदा है, और जो खौफजदा होता है, जो डर गया वो मर गया। तुम मरे हुए इंसान, जिंदा इंसान नहीं। मैं अपनी बात ही खत्म करते हुए इमरान भाई से कहूंगा कि वो इन लोगों के साथ
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं बहुत संजीदगी से आपकी बात सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि अगर सच में चीनी की दुकान से या प्रधानी से डरने जैसा कुछ होता तो मुझे तो बहुत पहले डर जाना चाहिए था। मेरी तो जिंदगी का मामला है। मैं तो लोगों के ऐसे निशाने पे हूं कि कब किस चौराहे पर कब किस जगह कौन सी गोली मेरा सीना छलनी कर दे मुझे पता नहीं है। आपके यहाँ तो बड़े छोटे मोटे गुंडे हैं, हमने तो बड़े बड़े राजाओं को झेला है, बड़े बड़े गुंडों को झेला है, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं। ये चीनी की दुकान, ये प्रधानी लेकर क्या करोगे जब नस्लें ही नहीं बचेंगी? कभी सोचा है कि हुकूमतों ने तुम्हारे खिलाफ कैसे मंसूबे बना रखे हैं? मैं दिल्ली रहता हूं, मैं जानता हूं कि उनके इरादे क्या हैं, उनके मंसूबे क्या हैं। वो बहुत खतरनाक हैं। आपके तसव्वुर, आपकी सोच से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। क्या करोगे? अभी आ रहे हैं 10 मिनट में ये। और किस बात का डरना? तुम तो 313 वाले हो, 72 वाले हो, तुम्हें डरना किस बात का है? मरे हुए जमीर के साथ, मरे हुए ईमान के साथ जिंदा रहने का मतलब ही क्या है? इमरान साहब जिंदाबाद, इमरान साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लड़ाई में अब्दुल्ला चौधरी लड़ाई में तन्हा आया था ये सोच करके कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि उसके पास बंदूकें नहीं है, गोलियां नहीं है, गाड़ियों का लश्कर नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेगा? रही लश्कर की बात, तो थोड़ी देर पहले मेरा लश्कर देखना था और उधर से गुजरते हुए आपके मौजूदा सांसद का लश्कर देखना था, आपको समझ में आ जाता कि लश्कर ही सब कुछ मायने नहीं रखता, बंदूकें मायने नहीं रखती, गोलियां मायने नहीं रखती। चुनाव ईमान की ताकत से भी लड़ा जाता है जो मेरे पास है। मैं आपके जमीन को, आपकी खुददारी को पुकारता हूं कि बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। आज उसका दौर है। ये लड़ाई सिर्फ मुरादाबाद तक नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ ठाकुरद्वारा तक नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ चीनी के कोटे तक नहीं है, प्रधानी तक नहीं है। ये लड़ाई तुम्हारे आने वाली नस्लों के वजूद की लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर चूक गए, बिक गए, डर गए, तो जिंदा रहते हुए तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे ईमान को पुकारता हूं। मैं तो अल-ऐलान में शेर पढ़ रहा हूं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकता है, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकता है। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकता है। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकता है, लेकिन तू मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकता है, लेकिन तू मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकता है। याद करो अपने आबाओ अजदाद को, याद करो अपने पुरखों की कुर्बानियों को। आज तो तुम बड़ी तादाद में हो। जब वो 313 थे और सामने हजारों हजार का लश्कर था, अगर वो डर गए होते तो आज तुम ना होते, और अगर आज तुम डर गए तो तुम्हारी आने वाली नस्लें नहीं होंगी। इस चीज को अपने जहन में रखना। मैं बहुत छोटा हूं, बेटे की तरह हूं, बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई के मकसद को समझ लो। दिल्ली में बैठा हुआ एक जालिम इंसान तुम्हारी नस्लों का वजूद मिटाना चाहता है, बहुत सलीके से